छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर अभी सियासत थमी ही नहीं थी कि बीजेपी नेता के एक बयान ने सियासी आग में घी डालने का काम किया। हालांकि नसीहत तो मिली, लेकिन इस बयान के असली मायने क्या हैं, पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में आज दुर्ग सेंट्रल जेल में बंद ननों को बेल मिल गई। एनआईए कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ये फैसला लिया। दोनों ननों को धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में 25 जुलाई को दुर्ग से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले ने छत्तीसगढ़ से दिल्ली और केरल तक सियासी उफान मचा दिया था। हालांकि अभी सियासी आंच थोड़ी कम हुई ही थी कि धर्मांतरण को लेकर बीजेपी नेता के एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया है कि धर्मांतरण का चंगाई सभा हो रहा है। आज मैं सुबह ही वार्डों में भ्रमण किया हूं। यदि कोई गलत प्रक्रिया किया जाएगा तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और हमारे राम की सेना तो है ही, हम जगन्नाथ सेना का भी गठन किए हैं और जहां धर्मांतरण प्रलोभन देने का कार्य होगा उसका विरोध किया जाएगा। और कार्यकर्ता गुस्से में हो सकता है उनको मोहल्ले से पीट पाट के बाहर भी कर दें। ये हैं बीजेपी के विधायक पुरंदर मिश्रा जो बयान दे रहे हैं, या चेतावनी, इस पर संशय है। अब भला नेताजी का ये बयान किस मायने में सही है? कार्यकर्ता गुस्से में पीट पाट कर मोहल्ले से भगा दे, इसका क्या मतलब निकालें? क्या नेताजी ये कहना चाह रहे हैं कि अब कानून कोई मायने नहीं रखता? क्या नेताजी की जगन्नाथ सेना कानून से भी ऊपर है? एक तरफ ये बयानबाजी हुई तो दूसरी तरफ नसीहत भी आ गई, और ये नसीहत आई डिप्टी सीएम विजय शर्मा की ओर से। सुनिए। देखिए, कानून हाथ में किसी को नहीं लेना है, ये बात बड़ी स्पष्ट है। लेकिन धर्मांतरण के विरुद्ध अगर कोई कार्यवाही करते हैं, माने कोई अभियान करते हैं, जन जागरण का अभियान, उसको रोकने समझाने का अभियान, तो वो तो स्वागत योग्य है। परंतु कानून अपने हाथ में किसी को नहीं लेना चाहिए। विपक्ष पहले से ही बीजेपी सरकार पर धर्मांतरण को लेकर हावी है। ऐसे में नेताजी का ये बयान तो विपक्ष के लिए सोने पर सुहागा है और बीजेपी के लिए सेल्फ गोल, तो ऐसे में घिरना तो तय है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ननों के जमानत के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा और विधायक जी के बयान पर भी पलटवार किया। एक सेना आरएसएस भी है, एक सेना विश्व हिंदू परिषद भी है, एक सेना बजरंग दल भी है जो लगातार हथियार लेके घूम रहे हैं, और ऐसे बहुत से सेनाएं वो कम पड़ गए क्या? अब भगवान जगन्नाथ का सहारा लेना पड़ रहा है उनको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर गठन करना चाहे तो कर ले, लेकिन इस तरह की घटनाओं से पूरे प्रदेश के जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी और सरकार बेनकाब हो चुकी है, और अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए हजारों सेना गठन कर ली। धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में सियासी केंद्र में रहता है। ऐसे में नेताओं के ये बयान इस मुद्दे को और हवा देते हैं, साथ ही सेल्फ गोल कर विपक्ष को आवाज उठाने का मौका भी। बहरहाल अब देखना यह है कि जगन्नाथ सेना को लेकर सियासत क्या मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं, रायपुर से जुड़ गए हैं। रूपेश, क्योंकि धर्मांतरण का मुद्दा बीते कई दिनों से छत्तीसगढ़ की फिजाओं में देखने को मिल रहा है, लेकिन अब इसी मुद्दे को लेकर के जो नेता है वो भी घिरते नजर आ रहे हैं। सेनाओं की बात हो रही है, सेनाओं से ज्यादा बात होनी चाहिए कानून को लेकर के कि कानून लागू कीजिए और जिस तरह से धर्मांतरण के तमाम मामले सामने आते हैं उन पर एक बार में लगाम लगाई जा सके। देखिए, जाहिर तौर पे चूंकि धर्मांतरण का जो मुद्दा है छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी अहम मुद्दा है और काफ़ी अभी गर्म भी है सियासत इसको लेकर के। जिस तरह से दो ननों और एक महिला के खिलाफ आरोप लगे कि मानव तस्करी और उस मामले में ज़मानत मिल गई, और वो पूरी घटना का जो वीडियो सामने आया है उसको लेकर के सियासी घमासान न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में फैला हुआ है। और उसी के बीच में जो बीजेपी के विधायक हैं रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा, उनका ये बयान कि बजरंग दल की तर्ज पर जगन्नाथ दल बनाना होगा और जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे वो हिंसा की बात भी करते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो विश्व हिंदू परिषद है उसका एक विंग है बजरंग दल, और माना यह जाता है कि ये सब आरएसएस से अलाइंड हैं, आरएसएस से अलाइंड संगठन हैं, और इसको लेकर के लगातार बजरंग दल लंबे समय से, चाहे वो लव जिहाद का मसला हो या फिर वैलेंटाइन डे, लंबे समय से इसको लेकर के हिंदू संस्कृति को लेकर के
बात को कह करके विरोध करता आया है और अब धर्मांतरण को लेकर के काफी मुखर है, खास तौर से जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो ऐसे में सवाल खड़ा ये होता है कि दरअसल पुरंदर मिश्रा चाहते क्या हैं। विजय शर्मा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कानून के हद में ही बात होनी चाहिए, कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। लेकिन जिस तरह से बयान पुरंदर मिश्रा ने दिया है वो कानून को हाथ में लेने की बात भी करते हैं। तो बड़ा सवाल है कि आखिर कानून को हाथ में लेने की जरूरत क्यों आई। कुछ सवाल और भी हैं कि अगर आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के ऊपर है तो क्या जगन्नाथ सेना के जो मेन मदर ऑर्गेनाइजेशन होगी वो संस्था कौन सी होगी, वो उसका लीड कौन करेंगे। क्या कुछ पुरंदर मिश्रा ऐसी सेना को सामने लाना चाहते हैं, पूरे प्रदेश में उस तरह से सेना करना चाहते हैं, अपनी राजनीति करना चाहते हैं, या उसके जरिए जो उनको लगता है कि ये गलत हो रहा है उसके खिलाफ ये भी एक बड़ा सवाल जरूर उठता है। मैं लौटूंगी रूपेश आपके पास, लेकिन इस बीच सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी विधायक पुरंदर मिश्रा के जगन्नाथ सेना के बयान का समर्थन किया है। देखिए, धर्मांतरण का विरोध करना तो जायज है, उसके बारे में मुझे लगता है उन्होंने अगर ऐसा कहा है कि वो जगन्नाथ सेना बनाकर धर्मांतरण का विरोध करेंगे तो उन्होंने सही कहा। और रूपेश हमारे साथ लगातार बने भी हुए हैं। रूपेश, लेकिन पार्टी के भीतर ही कुछ नेताओं के बयान ऐसे हैं, चाहे तो हम डिप्टी सीएम की बात करें, उनका साफ तौर पर कहना है कि कानून से ऊपर कुछ नहीं है और किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बयान सुनते हैं जिस तरह से अभी ये बयान निकल के सामने आया है, तो फिर क्या बटी हुई पार्टी नजर आ रही है इस मुद्दे को लेकर के कि जगन्नाथ सेना बननी चाहिए, या फिर जिस तरह से जगन्नाथ सेना का रोल क्या रहने वाला है, वो किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के रोकथाम लगाने वाली है? क्या अलग अलग विचार है पार्टी के भीतर? देखिए, जो बयान आया है, जिस तरह से पुरंदर मिश्रा ने कहा कि जगन्नाथ सेना बनाई जाएगी, तो उस बयान को लेकर के कम से कम बयानों के बीच में विरोधाभास तो साफ तौर से नजर आता है। विजय शर्मा जब कह रहे हैं कि कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है, तो बृजमोहन अग्रवाल जो कि रायपुर के सांसद हैं और सबसे सीनियर विधायकों में से, और मैं रूपेश लौटूंगी आपके पास, और हमारे साथ पुरंदर मिश्रा जी जुड़ गए हैं, विधायक है बीजेपी के। बहुत स्वागत है पुरंदर मिश्रा जी आपका। पुरंदर मिश्रा जी, क्योंकि आपने जगन्नाथ सेना का जिक्र किया, जगन्नाथ सेना का रोल क्या रहने वाला है, और पहले से ही इतने सारे दल हैं, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, इतने सारे दल हैं, अगर ये जगन्नाथ सेना बनती है तो इसका क्या अलग रोल रहेगा? हमारा जगन्नाथ सेना का एक ही दायित्व रहेगा कि कोई उड़िया बस्ती में जाके प्रलोभन देके खरीदी बिक्री न करे, धर्मांतरण के लिए प्रेरित न करे, क्योंकि हमारे जो उड़िया बस्ती के भाई हैं, भोले भाले हैं, सीधा साधे हैं, किसी की बात को जल्दी मान लेते हैं। इसीलिए हमारा सेना रहेगा समय समय पर, और उनको निर्देशित किया है कि हर इतवार को पूरे अपने सब जगह दौरा करके रिपोर्टिंग लेंगे और मुझे बताएंगे, और सरकार को अवगत कराने का काम मेरा रहेगा। इसीलिए इसका गठन किया गया है। और धर्म रक्षा के लिए हमारे पास राम सेना है, परशुराम सेना है, बजरंग दल है, बहुत सारे संगठन हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। मेरे जैसे मैं एक कार्यकर्ता नहीं हूँ, मेरे से हजारों लाखों कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि भारत की स्वाभिमान को बचाए रखें, सनातन को बचाए रखें, हिंदू को बचाए रखें, हिंदू समाज को बचाए रखें, हिंदुत्व को बचाए रखें। तो हिंदुत्व को बचाने की बात अगर आप कह रहे हैं, फिर आप तो इसमें एक और जोड़ दे रहे हैं ना कि उड़िया समाज जो है, तो केवल क्या उड़िया समाज को ही, उनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए इसका निर्माण किया गया है, या फिर जितने हिंदू हैं छत्तीसगढ़ में सबको बचाने के लिए है? कुछ स्पेसिफिक रोल रहेगा? उत्तर विधानसभा का चिंता है मेरे, उसमें छत्तीसगढ़िया भाई भी रहेंगे, सभी समाज के रहेंगे, लेकिन उड़िया बस्तियों का जो हाव भाव चाल चलन उड़िया लड़के ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, उनको ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, इसलिए ये काम किया गया। लेकिन आपने ये भी कहा कि मारा पीटा जाएगा, अब कानून हाथ में कैसे कोई ले सकता है? क्या इस बात की इजाजत दी जाती है क्या कि किसी को भी मनाए पीट दीजिए? एक हमारा तकिया कलाम शब्द है, कोई कानून से मारा जाता है, कोई पुलिस से मारा जाता है, कोई ऐसी मारा जाता है, कोई बातों से भी मारा जाता है, बातों से भी पीटा जाता है। ये सब बात है, पीटेगा कोई कानून को अपने हाथ में कैसे लेगा? ले ही नहीं सकता। परंतु मेरा ये है कि हमको यदि कोई बाध्यता करता तो हम उसको रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। और एक वीडियो भी आपने देखा होगा, जिस तरह से अभी बजरंग दल की एक कार्यकर्ता थी ज्योति जिनका नाम है, अब वो जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इंटेरोगेशन कर रही थी, क्या इस तरह की इंटेरोगेशन अलाउड होगी? क्या इस तरह से पूछताछ कर पाएंगे? नहीं,
तो ये जो अभी हुई है पूछताछ, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? और जो ये कोर्ट का देखिए, अभी फैसला तो है, मैं इसमें उस क्या वीडियो को कहेंगे? देख नहीं पाया हूँ। उस वीडियो को देखूंगा ज्योति जी तो मैं जरूर बताऊंगा, पर अभी मैं देख नहीं पाया हूँ। देख करके आपसे चर्चा करूंगा। ठीक, और जो कोर्ट का आज फैसला आया है उस पर आप क्या कहेंगे, जिस तरह से जमानत दे दी गई? देखो, कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है। उन्होंने वस्तु स्थिति को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय का मानना करना तो किसी का हाथ नहीं है, किसी का औकात भी नहीं है। जो भी न्यायालय का आदेश है, हम उसको सबको सम्मान करते हैं और उनका आभार भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो न्याय दिया है उसको हम पालन करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया पुरंदर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रूपेश लगातार हमारे साथ बने। रूपेश, क्योंकि अभी उन्होंने जिक्र किया है कि हम शब्दों से मारने की बात कह रहे थे और हम जिस तरह से जगन्नाथ सेना की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ उड़िया समाज के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है। क्या ये स्पेसिफिक उड़िया समाज के लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम किस तरह से किया जाएगा? देखिए, पुरंदर मिश्रा ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी साफ तौर से झलकती है। क्योंकि उड़ीसा का जो समाज है वो छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में यहाँ पे रहता है, स्लम्स एरिया में और दूसरे इलाकों में रहता है, बस्तियों में रहता है। और यहाँ पे जो डोमेस्टिक काम है और जो दूसरे काम है, जो लेबर के काम है, वो काम को करता है। और एक जमाने में यहाँ पे बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, वो जगह अब खाली है। शायद पुरंदर मिश्रा अब उस जगह को लेना चाहते हैं। पुरंदर मिश्रा जो कि खुद उड़िया समाज से आते हैं, तो उनकी नज़र है। और माना ही जाता है कि 2023 के इलेक्शन में जो जीत मिली है, उसमें बड़ा योगदान उड़िया समाज का है। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के जो मुख्य पुजारी या मुख्य कर्ता धर्ता माना जाता है रायपुर में, इस लिहाज से भी उड़िया समाज को लेकर के उनकी जो चेतना है, उनका जो सक्रियता है, वो काफी ज्यादा रहती है। तो माना यह जा रहा है कि उसी के मद्देनजर इसका पॉलिटिकल बेनिफिट कितना पुरंदर मिश्रा को फिलहाल मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।